लद्दाख में झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने लोगों से 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर को स्टॉक रखने का आदेश जारी किया है। वहीं एक अन्य आदेश में गांदरबल के पुलिस अधीक्षक ने जिले के 16 स्कूलों, शिक्षण संस्थानों से इमारतों को खाली करने का अनुरोध किया है। राजीव रंजन है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। राजीव, इसके पीछे क्या वजह सरकार बता रही है? और सरकार ने यह भी कहा है कि जो जंग की खबर है वो अफवाह है। सरकार क्या कह रही है और वहां की जमीनी हकीकत, जरा दोनों पर रोशनी डाल दीजिए। बिल्कुल, सरकार की ओर से ये कहा गया है कि जो भूस्खलन वगैरह जो होता है, यही वजह से कहा कि 2 महीने के लिए लोगों को कहा कि आप एलपीजी स्टॉक करके रखिए। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि अमूमन जो है गर्मियों में ऐसा नहीं कहा जाता, ठंड के मौसम के दौरान ये कहा जाता था जब भूस्खलन वगैरह की घटनाएं होती थी। अभी चूंकि लद्दाख में भारत और चीन के बीच में तनातनी का माहौल है, इससे लोगों के अंदर डर व्याप्त है। दूसरी ओर जो एक ऑर्डर आया है गांदरबल की बात आपको बता दें कि एसएसपी का ऑर्डर आया है कि आप जो है 16 जो है शिक्षण संस्थान है उसको खाली कर दीजिए सुरक्षा बलों के लिए। वो जो गांदरबल जो है वो बिल्कुल लद्दाख का जो करगिल डिस्ट्रिक्ट है उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, वहां कहा गया खाली करने के लिए। तर्क ये दिया गया है कि अमरनाथ यात्रा की वजह से किया जा रहा है, लेकिन इस बार उम्मीद कम है कि अमरनाथ यात्रा जो है जिस तरह का पहले हुआ करता था वो हो पाएगा कोरोना की वजह से। तो ये सारी चीजों को देखते हुए लोगों के अंदर एक डर और दहशत व्याप्त है। हालांकि फिलहाल जंग की कोई आसार नहीं है, कोई आशंका नहीं है, लेकिन हालात जिस तरह से भारत और चीन के बीच में लद्दाख में बने हुए उससे आम लोगों के बीच में डर होना स्वाभाविक है, एक दहशत व्याप्त है। उनको ये भी लग रहा है कि कहीं बालाकोट वाली टाइप की कुछ इस तरह की बात ना हो, तो लोगों के अंदर जो कश्मीर के लोग जो खासतौर से आतंकवाद की बात करें और दूसरी चीजों से बाकायदा डरे रहते हैं, तो ये उनके अंदर दहशत होना एक स्वाभाविक सी बात है। हालांकि सरकार कह रही है कि इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल जंग के कोई आसार नहीं है। जी राजीव, बस एक छोटा सा इसमें ऐड आप बता दीजिए। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या वहाँ पर पर्याप्त ये सब चीज़ें मुहैया हैं कि क्या 2 महीने का स्टॉक करने के लिए वो अनुमति होगी लोगों को? अगर हम एलपीजी की बात कर रहे हैं या खाने की बात कर रहे हैं, क्या उस तरीके का भी कोई आदेश है? जब आप एलपीजी देते हैं तो क्या खाने से संबंधी भी ये आदेश जुड़ता है उससे कहीं पर? और स्कूल तो वैसे ही इतना सफर कर चुके हैं, अब उसके बाद ये 2 महीना और अगर नहीं होंगे तो क्या उससे असर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होगा खासतौर से। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल भी जा पा रहे हैं। जैसे दिल्ली या नोएडा वगैरह की बात की तो यहाँ बच्चे कोरोना के डर के मारे नहीं जा रहे हैं। हालात ऐसे नहीं है और प्रशासन ने इस बात की अनुमति नहीं दी है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है तो कश्मीर घाटी में पहले से ही लोग जो है इस तरह से डरे रहते हैं, अपने यहाँ चीजों के स्टॉक करके रखते हैं। खाने पीने के बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है। एलपीजी के बारे में अगर सरकार ने इस तरह का आदेश दिया है तो यहाँ से सप्लाई अगर होगी तो फिर उसके बाद लोग जो है उसको स्टॉक करके रखते हैं। लेकिन फिलहाल इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह का यह आदेश आया है और जिस वक्त में आया है, इससे लोग काफी डरे हुए हैं, दहशत में कि पता नहीं आगे क्या होगा। कई तरह के लोग समस्या का पहले ही कश्मीर में ये कह सकते हैं कि झेल रहे हैं, उसे एक नया मुसीबत जो कह सकते हैं कि उनको एक कह सकते हैं कि दहशत है, खौफ का माहौल उनके अंदर पैदा हो रहा है।